नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। देखिए, 7 सितंबर की रात चंद्र ग्रहण की काली छाया धरती पर पड़ी और अब 21 सितंबर को दिन में छाने वाला है अंधेरा, यानी सूर्य ग्रहण। इसे आप अद्भुत संयोग कह सकते हैं, क्योंकि पितृ पक्ष की शुरुआत चंद्र ग्रहण के साथ हुई और इसका अंत अब सूर्य ग्रहण के साथ होगा। जिस तरह चंद्र ग्रहण ने दुनिया भर में कोहराम मचा के रखा हुआ है, तबाही मची हुई है, क्या उसी तरह सूर्य ग्रहण भी हमारी और आपकी जिंदगी को उथल पुथल कर देगा? और अगर हां, तो किन किन राशि वालों के जीवन में क्या क्या असर पड़ेगा, ये जानने की आज हम कोशिश करेंगे इस खास शो में। सबसे बड़े और सबसे प्रामाणिक पैनल के साथ खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। उनका तारुफ आप सभी से करवा देती हूँ। पंडित प्रकाश जोशी जी हैं, ज्योतिषाचार्य, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी जी हैं, ज्योतिषाचार्य, आपका भी बहुत स्वागत है। तौशिका राजौरा हमारे साथ हैं, ज्योतिषाचार्य, आपका भी स्वागत है। और आचार्य संजीव अग्निहोत्री, ज्योतिषाचार्य, आपका भी बहुत स्वागत है। अरविंद जी, शुरुआत में आप ही के साथ करना चाहूंगी। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही जिक्र किया कि सभी राशियों पर इसका असर पड़ने वाला है। चंद्र ग्रहण का असर तो हम देश और दुनिया पे देख ही रहे हैं, लेकिन क्या सूर्य ग्रहण भी कोई ऐसा बड़ा असर लेकर आने वाला है तमाम राशियों के जातकों के लिए? जी, देखिए रंजना, जब ये सूर्य ग्रहण होगा तो भारतीय समयानुसार 10:59 रात्रि पे होगा, तो भारत में सूतक पातक नहीं लगेगा। लेकिन चूंकि सूर्य एक ही है पूरे यूनिवर्स में, तो प्रभाव पड़ेगा, लेकिन सूतक पातक लागू नहीं होगा। जब ग्रहण लगेगा तो मिथुन राशि में बृहस्पति होगा, और सिंह राशि में केतु शुक्र, और कन्या राशि में आपका सूर्य चंद्रमा बुध, तुला राशि का मंगल, और कुंभ का राहु, और मीन राशि का शनि होगा। तो अगर देखा जाए तो 12 राशियों पर असर बहुत व्यापक पड़ेगा। तो उसमें जो मेष राशि वाले लोग हैं, उनके रोग और शत्रु में वृद्धि होगी, उनके खर्चे बढ़ सकते हैं, परेशानियां आ सकती हैं, और अचानक वो बड़े संकट में आ सकते हैं, उनके खिलाफ षड्यंत्र हो सकता है। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए कि उनको सूर्य की आराधना उपाय की करके जानेंगे पंडित जी। आप राशियों का अगर पहले बता पाएंगे क्या क्या उन पर असर होने वाला है? तो ये सब इनका असर पड़ेगा। इसके बाद जो वृष राशि के लोग हैं, उनका मन व्यथित रहेगा, उनको पीड़ा हो सकती है, कोई उनके साथ घात कर सकता है, तो इसको लेकर के बड़े परेशान रहेंगे। और जो मिथुन राशि के लोग हैं, उनके सुख के संसाधनों में वृद्धि होगी। अगर उन्होंने कोई कार्य कर रखा है पाइपलाइन में, तो सारे कार्य संपन्न होंगे, सुख के संसाधनों में वृद्धि होगी, भूमि भवन खरीद सकते हैं, घर बनवा सकते हैं, माता पिता का सुख मिलेगा। और कोई भी महत्वपूर्ण कार्य करते हैं तो पिता का मतलब उनका सलाह लेके ही करे तो अच्छा रहेगा। वहीं जो आपके ये मिथुन राशि वाले लोग हैं, उनका खास तौर से जो भाइयों का सुख मिलेगा, पारिवारिक स्थिति अच्छी होगी, परिवार में कुछ शुभ और मांगलिक कार्य होने का संकेत मिल रहा है, घर में नया मेहमान आ सकता है। वहीं जो कर्क राशि के जातक हैं, उनके परिवार में माता पिता का सुख, गाड़ी घोड़ा वाहन का सुख मिलेगा। और जो आपके सिंह राशि वाले जातक हैं, उनका धन लाभ होगा, धन के नाते उनको काफ़ी अच्छा रहेगा, प्रगति होगी, और ढेर सारे कार्य उनके संपन्न होंगे जो बहुत दिन से चिर प्रतीक्षित है। और जो कन्या राशि के जातक हैं, उनका मन व्यथित रहेगा, उद्विग्न रहेंगे, अकारण मन चिंतित रहेगा, और वो डिप्रेशन में आ सकते हैं, उनको छोटी छोटी बात को लेकर इरिटेशन होगा। तो ऐसे लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि अपने मन पर नियंत्रण रखें, एकांत में रहें, मंत्रों का जप करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जो तुला राशि वाले जातक हैं, उनका काफ़ी खर्चा होगा, परेशानियां बढ़ सकती हैं, उनके संकट आ सकते हैं। अगर उन्होंने किसी से देन लेन किया तो उनका पैसा डूब सकता है। अगर साझेदारी में कोई व्यापार कर रहे हैं तो उनका व्यापार खराब हो सकता है, उनको अनेक प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। रंजना, जो तुला राशि के जातक हैं, उनके लिए कालखंड काफ़ी परेशानियों का है। आय से व्यय होने से उनकी परेशानी बढ़ सकती है। अचानक उनके अप्रत्याशित रूप से खर्चे बढ़ सकते हैं, दिक्कतें आ सकती हैं। अगर उन्होंने कर्जा लिया है तो कर्जा देने में उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, और अगर कोई लेन देन किए तो भी डूब सकता है। तो उनको थोड़ा सा बहुत सचेत रहने की जरूरत है। वहीं जो वृश्चिक राशि के जातक हैं, उनकी धन की स्थिति अच्छी होगी। अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदे होंगे तो उसका दाम बढ़ जाएगा, तो उनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। उनको अपनी वाणी पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है, और अपने भाषा पर ध्यान रखने की जरूरत है। अगर कोई बात उनको अप्रिय लगती है, उस तरह का व्यवहार दूसरों के साथ नहीं करना है। धन की स्थिति अच्छी होगी और काफ़ी आगे बढ़ेंगे, पैसा आएगा, सरकार से लाभ मिलेगा। वहीं जो धनु राशि के जातक हैं, आज उनको नई नौकरी मिल सकती है, नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, उसके लिए उनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। देश विदेश की यात्रा हो सकती है, आयात निर्यात से धन मिलेगा, पढ़ाई लिखाई के लिए विदेश जा सकते हैं। और ख़ास तौर से जो वैज्ञानिक हैं, चिकित्सक हैं, अभियंता हैं, विधिवेत्ता हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। वहीं जो मकर राशि वाले जातक हैं, उनके भाग्य में वृद्धि होगी, भाग्य से उनके सारे कार्य संपन्न होंगे, उनकी परेशानियां दूर होंगी। अगर बहुत दिनों से सोच रहे जो कार्य करने के लिए
नहीं हो रहा है वो कार्य इनका संपन्न होगा। वहीं जो कुंभ राशि वाले जातक हैं उनका काफ़ी खर्चा होगा, परेशानियां बढ़ेंगी, षड्यंत्र कार्य बढ़ जाएंगे, रोग की संख्या में वृद्धि होगी, उनको इन्फेक्शन इत्यादि हो सकता है, सर्जरी करानी पड़ सकती है, तो अपने हेल्थ पर इनको विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। वहीं जो मीन राशि वाले जातक हैं इनकी पत्नी को थोड़ा सा परेशानी हो सकती है, पत्नी की सेहत को लेकर के चिंता होगी, पत्नी से वाद विवाद की स्थिति हो सकती है। अगर साझेदारी में व्यापार करते हैं तो व्यापारिक जो संबंध है उसमें धोखा मिल सकता है, पैसा उनका डूब सकता है, व्यापार की स्थिति खराब हो सकती है, तो सोच समझ करके व्यापार करने की जरूरत है। और देखा जाए रंजना तो मिथुन, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु, मकर 6 राशि के लिए अच्छा है, और वहीं मेष, वृष, कन्या, तुला, कुंभ, मीन राशि वालों के लिए खराब फल देने वाला है। बिल्कुल, तो तमाम राशियों को बहुत ही विस्तार से पंडित जी इन्होंने बताया। आगे बढ़ूं और अन्य राशियां आपसे लूं, लेकिन मैं आपसे समझना चाहूंगी पंडित प्रकाश जी, जिस तरीके से चंद्रग्रहण पर भी आप लोगों ने कई भविष्यवाणियां की थी और कहीं ना कहीं वो सच भी साबित होती हुई नजर आ रही है, जहां पर विश्व स्तर पर उथल पुथल का आपने जिक्र किया था और जो हमने नेपाल और फ्रांस में हाल देखा, और आपने प्राकृतिक आपदाओं को लेकर भी बोला हुआ है, जहां पर रूस में भूकंप आया है और उसके बाद सुनामी की भी चेतावनी अब जारी की गई है। तो इसे कैसे देख रहे हैं, मतलब सूर्य ग्रहण क्या कोई और बड़ा खतरा लेकर आने वाला है? देखिए, जो सूर्य ग्रहण है, बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा, और ये जो सूर्य ग्रहण है कन्या राशि के अंदर बन रहा है। कन्या राशि के अंदर सूर्य, चंद्रमा और बुध 3 ग्रह बैठे हैं। शनिदेव ठीक उसके उलट बैठे हैं, सूर्य और शनि का समसप्तक भी बन रहा है। तो ये जो ग्रहण है वैसे तो लगा हुआ है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, फिजी के अंदर, न्यूजीलैंड के अंदर, इसका प्रभाव है भारत में दिखेगा नहीं क्योंकि ये रात में होगा। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसका जो प्रभाव है पाकिस्तान पे, तुर्की के अंदर, वेस्ट इंडीज़ के अंदर, अफ्रीका के अंदर, मुस्लिम कंट्रियों के अंदर, क्योंकि सूर्य शनि की जब भी युति बनती है ग्रहण में तो सत्ता को परिवर्तन कर देती है। तो अभी आपको कुछ दिनों में सत्ता परिवर्तन की इन देशों प्रदेशों आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए भी मामला टाइट है? हाँ, अब मामला टाइट हो गया क्योंकि सूर्य और शनि की युति बन गई है। खप्पर योग वैसे ही चल रहा है। पाकिस्तान का हो सकता है। हाँ, पाकिस्तान या मुस्लिम कंट्री में दिक्कत है, वेस्ट इंडीज भी इसके अंदर आ जाती है, इसके अंदर फिजी भी आ जाती है, लेकिन ज़्यादा चांसेस पाकिस्तान और मुस्लिम कंट्री के कि यहाँ आपको सत्ता परिवर्तन नेपाल की तरह सुनने को और देखने को मिलेगा। कब तक देखने को राष्ट्रपति शासन भी लग सकता है। आप कर रहे हैं, ये कब तक देखने को मिल सकता है? ये कोई भी सूर्य ग्रहण हो, चंद्र ग्रहण हो, उसका जो परिवर्तन होता है अधिक से अधिक देखा जाए तो 40 दिन के अंदर अंदर हो जाता है, शीघ्र अति शीघ्र हो जाता है। वैसे तो 1 हफ्ते के अंदर ही हमने ज़्यादातर जो भविष्यवाणियां करी हैं चंद्र ग्रहण में वो 1 हफ्ते के अंदर हो गई हैं, लेकिन मिनिमम मैक्सिमम से मैक्सिमम 40 से 45 दिन के अंदर ये आपको सुनने को मिलेगा। पंडित जी, एक सवाल छोटा सा लूं, उसके बाद मैं संजीव जी आपके पास आऊंगी। अब चूंकि बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर पाकिस्तान को मदद की आवश्यकता है, लेकिन सत्ता परिवर्तन तो बहुत बड़ी बात है, कोई उपाय आप दे जाएंगे पाकिस्तान को कि कर लें तो ठीक हो जाए मामला शहबाज सरकार के लिए? देखिए, इसमें तो कहा जाता है जन्म पत्रिका हर कोई बाचे, कर्म ना बाचे कोई। भाई आपके जो कर्म होंगे उस हिसाब से आपको फल मिलेंगे, और पाकिस्तान की मतलब पाकिस्तान की नैया डूबनी तय है, वो नहीं बच पाएगा। संजीव जी, अभी पंडित जी ने तमाम राशियों के बारे में एक एक करके जिक्र किया, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि सबसे ज्यादा अगर राशियों को डरने की जरूरत है वो कौन से राशि के जातक होंगे? देखिए, जो ग्रहण ये जो पड़ रहा है ये कन्या राशि में पड़ रहा है, तो कन्या राशि है, मीन राशि है और तुला राशि भी है, सिंह राशि भी है। इन राशियों पर थोड़ा सा विपरीतता रहेगी, थोड़ा दिक्कतें ज़्यादा रहेंगी। दूसरी बात यह है कि इस समय शनि का जो प्रकोप इन 3 राशियों पर विशेष चल रहा है, जैसे कुंभ है, मीन है और मेष राशि है, तो इन पर विशेष इनका वो है, ढैया भी चल रही है, सिंह राशि पर ढैया है, धनु राशि पर ढैया। तो इन लोगों को सचेत रहना है और कुछ ना कुछ अच्छे उपाय करके पूजा पाठ, क्योंकि भगवान का नाम ही अति सुलभ है, भगवान का नाम लेकर ही जीव जो है भवसागर से पार हो सकता है। और जितने भी ग्रह जनित बाधाएं हैं, जीवन के जितने दोष हैं, उन दोषों से मुक्ति भगवान का भजन, भगवान की शरणागति ही आपको पार कर सकती है। तो भगवान का ध्यान करते हुए और जो भी इससे जनित जो उपाय हैं वो करते रहें, जो पहले बार कई बार बोले हैं हम लोगों ने, और भी हमारे ज्योतिषीगण बोलते ही रहते हैं। तो ये उपाय करने से आपको निजात मिल सकती है, क्योंकि दिक्कतें तो ही हैं। और अभी आपने नेपाल में देखा किस तरह की उथल पुथल हुई, ये ग्रहण का ही कारण है। ये सूर्य ग्रहण पड़ना, चंद्र ग्रहण पड़ना, वो भी 15 दिन के अंदर पड़ना, ये एक बहुत बड़ी भयावह अवस्था है देश में और विदेशों में। तो इस तरह से, और रही बात पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के तो कर्म ही अच्छे नहीं, अभी आचार्य जी ने कहा, क्योंकि कर्म से कर्मणा जायते जंतुर कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैव विपद्यते। जी, कर्म के द्वारा जीव को सुख मिलता है और कर्म के द्वारा ही जीव को दुख मिलता है। कर्म ही आपका श्रेष्ठ होना चाहिए। अगर कर्म श्रेष्ठ है तो ये ग्रह भी आपको पीड़ा देना बंद कर देते हैं।
बिल्कुल। तोशिका, मैं आपसे यही समझना चाहूंगी, जो बाकी 12 राशियों के जातक है और जैसा कि पंडित संजीव जी भी कह रहे हैं कि कर्म करना चाहिए, तो लोग अपने स्तर पर दान पुण्य तमाम चीजें करते हैं, लेकिन वो इम्पैक्ट जो देखने को मिलता है आपकी कैलकुलेशन के हिसाब से, ये जो 12 राशियों के जातक है उनके लिए सूर्य ग्रहण क्या लेकर आने वाला है? देखिए, इन 12 राशियों के बारे में अगर बात करें, मैं एक एक करके यहाँ पे बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले मैं एक चीज़ यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी, क्योंकि सूतक नहीं लग रहा है, क्योंकि ये ग्रहण जो है पूर्णतः से भारत में नहीं दिखने वाला, वेस्टर्न कंट्रीज़ में ज़्यादा दिखने वाला है, तो ये इसमें सूतक के जो नियम है फॉलो नहीं किए जाएंगे। लेकिन उसके बाद भी अगर आप ज्ञान यज्ञ, तप, हवन इत्यादि अपनी साधना करते हैं तो बहुत ही प्रबल समय रहेगा। राशियों के बारे में बात करें तो सबसे पहले मेष राशि के बारे में बात करूं तो आपके छठे घर में जो है इसका गोचर हो रहा है इस ग्रहण का। ऐसी स्थिति में हो सकता है कि आपका ऋण बढ़ जाए, आपके खर्चे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, शत्रु आपको परेशान करेंगे, लेकिन अंततः जीत आप ही की होती हुई नजर आ रही है। वहीं पे टॉरस यानी वृषभ राशि वालों के लिए बात करूं तो वृषभ राशि वालों को एजुकेशन में कुछ बाधा आ सकती है, हो सकता है आपको डिफिकल्टी आए, कोई भी कोर्स, कोई भी चीज़ आप पूरा करना चाहते हैं उसमें ब्रेक आ सकता है। लेकिन लव से संबंधित चीज़ों में थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट से बचे रहिए और कोशिश कीजिए आप अपने रिश्तों को जोड़ कर रखें। वहीं पे जेमिनाई वालों के लिए बात करूं तो घर से संबंधित कोई भी सुख, वाहन आपको मिल सकता है, घर में कोई न्यू कंस्ट्रक्शन के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं, घर में कोई रेनोवेशन अगर आप कराना चाहते हैं या कुछ एडिशन करना चाहते हैं तो आपके लिए समय जो है मीडियोकर रहेगा, आप बिल्कुल कर सकते हैं। कर्क राशि वालों के लिए बात करूं तो आपके थर्ड हाउस में ये जो गोचर है ये यहाँ पे लग रहा है, आपको अपनी वाणी पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना है। जितने भी लोग इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री या मीडिया है, टेक्निकल फील्ड से रिलेटेड है, उन लोगों के लिए जो समय है थोड़ा सा क्रिटिकल जाने वाला है, क्योंकि टेक्निकल ग्लिंच आ सकता है उनके कामों में, तो चीज़ों को बहुत सतर्कता से अगर आप करते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ होगा। लियोस के बारे में बात करते हैं, सिंह राशि वालों, तो आपके मान सम्मान में दिक्कत आ सकती है, कुटुंब यानी घर में कोई वाद विवाद हो सकता है, कोई कोर्ट कचहरी का मामला भी सामने आ सकता है, तो अपनी सूझबूझ और समझ से अगर आप चीज़ों को बैलेंस करेंगे तो डेफिनेटली आप इससे निकलते हुए नजर आ जाएंगे अगले 40 दिनों में। वहीं पे वर्गोस की बात करें तो आप ही की राशि में जो है ये सूर्य ग्रहण का गोचर हो रहा है। ऐसी स्थिति में आपको बहुत ज़्यादा अपनी सेहत का जो है इस समय पे ध्यान रखना है। कोई भी लीगल पेपर, लीगल डॉक्यूमेंट्स पे आपको अभी साइन नहीं करना है। कोशिश कीजिए कि आप ये 40 डेज़ का जो लगभग 30 to 40 डेज़ का ये जो पीरियड है, इसमें आप कोई भी पैसों का लेन देन अगर करने से बचें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन एक बहुत अच्छी खुशखबरी है, प्यार आपको ज़रूर मिलता हुआ नजर आ रहा है, पार्टनर का सपोर्ट आपको अवश्य मिलेगा। तुला राशि की बात करूं तो खर्चे जो है वो अधिक हो सकते हैं, एजुकेशन पे और हॉस्पिटलाइजेशन पे खर्चा होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। तो अपनी रिपोर्ट्स को, अपनी चीज़ों को आप कैलकुलेटिवली अगर रखेंगे, चीज़ों को जांच परख के अगर आप आगे चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन एक अच्छी बात यहाँ पे तुला राशि वालों के साथ ये है कि एब्रॉड ट्रैवल, फॉरेन ट्रैवल अगर बहुत लंबे समय से करना चाह रहे थे, वीज़ा नहीं लग रहा था, तो वो लगने की संभावना है। वृश्चिक राशि के लिए बात करूं तो आपके लिए बहुत अच्छा समय रहने वाला है वृश्चिक राशि वालों, क्योंकि आपके 11वें भाव में जो है ये गोचर हो रहा है और ऐसी स्थिति में आपको प्रॉपर्टी से संबंधित फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। आपके प्रॉपर्टी के दाम जो है वो बढ़ जाएंगे। अगर प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हो तो खुद का घर हो जाएगा। आपको किसी भी टेक्निकल स्टॉक मार्केट में आपको फायदा होगा। कोई ना कोई सरप्राइजिंग फाइनेंशियल फायदा होता हुआ आपको नजर आ रहा है, जो आपने पास्ट में किया था लेकिन जिसका रिजल्ट आपको पॉजिटिव अभी मिलने वाला है। लेकिन वृश्चिक राशि वालों, अपने संतान की सेहत का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। आप चीज़ों को लाइटली ज़रूर ले रहे हैं पर चीज़ें उतनी लाइट नहीं है। वहीं पर अगर बात करते हैं अगली राशि के बारे में, सैजिटेरियंस, धनु राशि के बारे में अगर बात करूं तो आपको अपने पिता की सेहत का यहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। साथ के साथ आपको कोशिश करनी है कि कोई भी, अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं, करियर में कुछ न्यू एडिशन करना चाहते हैं, तो इस समय पे आपको थोड़ा सा रुकना चाहिए। इस समय पे जितना ज़्यादा आप नॉलेज गेन करेंगे, जितना ज़्यादा आप प्लानिंग करेंगे, स्ट्रैटेजीज बनाएंगे, अगले 1 महीने में आपको वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा लाभ देती हुई नज़र आ रही है। कोशिश करें कि जितना ज़्यादा आप इस समय पे दान करें, आपके लिए बहुत फायदेमंद यहाँ पे रहने वाला है। वहीं पर बात करें कैप्रिकॉर्न्स की यानी मकर राशि वालों के लिए एक अच्छा समय है। भाग्य जो है वो परिवर्तित होने वाला है पॉजिटिव तरीके से, भाग्य आपका साथ देगा। अगर आपकी शादी के बारे में आप सोच रहे हैं तो शादी के काफ़ी अच्छे योग बन रहे हैं। अब तक जो अपॉर्चुनिटीज़ आपके हाथ से निकलती जा रही थी,
आप देखेंगे यहाँ पे मकर राशि वालों कि वो अपॉर्चुनिटीज़ आपके टुवर्ड्स आती हुई नजर आ रही है। कुंभ राशि के बारे में बात करेंगे तो कुंभ राशि वालों अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखना है। हो सकता है कि आपकी हेल्थ में ऐसे इश्यूज हो जाए जिसका आइडेंटिफिकेशन आपकी रिपोर्ट्स में ना आए, लेकिन आपके सिम्टम्स जो हैं वो सही ना हो, तो अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। कोशिश कीजिए कि आप अपनी चीज़ों को जितना ज़्यादा इस समय पे सीक्रेटिव रखेंगे उतना वाद विवाद से बचे हुए नजर आएंगे। शत्रु जो हैं वो आपके ऊपर हावी हो सकते हैं, इस समय पे ध्यान दीजिए और गुरु की ब्लेसिंग्स लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आखिरी राशि के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो सूर्य ग्रहण है मीन राशि वालों, आपके दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी डिफिकल्टी लेके आता हुआ नजर आ रहा है। हो सकता है कि पार्टनर के साथ थोड़ा वाद विवाद बढ़ जाए। आपको कोई भी एग्रीमेंट या कोई भी पार्टनरशिप डीड्स जो हैं उसको बहुत सोच समझ के समय पे साइन करना है। अगर कारोबार को बढ़ाना चाहते हैं तो थोड़ा सा थमने की इस समय पे ज़रूरत है। आपको ध्यान देना है सबसे ज़्यादा अपने पार्टनर की सेहत का, क्योंकि हो सकता है आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी इमोशनल और आपकी कहते हैं ना प्रैक्टिकल लाइफ से ज़्यादा डिफिकल्ट आपके लिए साबित हो। तो ये तो विस्तार से तौशिका जी ने, पंडित जी, अरविंद जी बता दिया, लेकिन आप उपाय चूंकि शुरुआत में बता रहे थे, क्योंकि क्या अच्छा क्या बुरा होने वाला ये तो हम जातकों ने जान लिया है, लेकिन अब इसको ठीक कैसे कर सकते हैं अगर कुछ गलत होने वाला है तो? देखिए रंजना, ग्रहण काल को अगर देखा जाए तो उसमें तमाम नेगेटिव एनर्जी आती है, तो हम उसको नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में कैसे कन्वर्ट करें। उसमें होता है कि जब भी ग्रहण काल में आप पूजा करते हैं, जप करते हैं, मंत्रों का जप करते हैं, तो उसमें निश्चित रूप से आपको कई गुणा होकर के फल मिलता है और वो काफ़ी फायदेमंद होता है। ऐसे परिस्थिति में अगर व्यक्ति मंत्र का जप करे, गायत्री उपासना करे, सूर्य आराधना करे, जैसे ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य रुद्रो प्रचोदयात, इस तरह के मंत्र का अगर जप करे तो बहुत बढ़िया रहेगा। ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का जप करे तो अच्छा रहेगा। ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करे, या ओम भूर भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, अगर इस मंत्र का जप करता तो उसके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो मंत्रों का अगर जप करा जाए तो व्यक्ति की जो निगेटिव एनर्जी उसमें ठीक होगी, पॉजिटिव ऊर्जा आएगा और जो खराब फल देने वाला वो डाइल्यूट हो सकता है। जैसे किसी घटनाओं को तो टाल नहीं सकते, लेकिन पूजा पाठ करके आप उसको थोड़ा डाइल्यूट कर सकते हैं, उसकी इंटेंसिटी को कम कर सकते हैं। तो ग्रहण काल में सारे राशि वालों को, जैसे मेष राशि वाले जातक हैं, उनको गेहूं का दान करना चाहिए सूर्य ग्रहण में। सूर्य ग्रहण के बाद जब हो जाए तो उनको गेहूं का दान करें और गाय को रोटी गुड़ जरूर खिलावें। और जो वृष राशि वाले जातक हैं उनको क्या करना चाहिए कि दूध, चावल या आटा दान करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें, उनके लिए अच्छा रहेगा। जो मिथुन राशि वाले जातक हैं उनको हरा मटर दान करना चाहिए, गाय को रोटी गुड़ खिलाना चाहिए, गौशाला में हरा चारा दान करना चाहिए और ओम गंग गणपते नमः इस मंत्र का जप करें तो उनके लिए अच्छा रहेगा। और भगवान श्री गणेश जी को दुर्वा अर्पित करें। जो कर्क राशि वाले जातक हैं उनको ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जप करें, भगवान शिव की आराधना करें, उनके लिए अच्छा रहेगा। और चांदी की चंद्रमा गले में धारण करें या छोटे छोटे 7 चांदी के चंद्रमा बनवा लें और किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें, उनके लिए अच्छा रहेगा। वहीं जो सिंह राशि वाले जातक हैं उनको क्या करना चाहिए कि गेहूं का दान करना चाहिए, चने का दान करना चाहिए और ओम घृणी सूर्याय नमः अगर इस मंत्र का जप करते तो उनके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और वहीं जो कन्या राशि वाले जातक हैं उनको क्या करना चाहिए कि गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए, ओम गंग गणपते नमः इस मंत्र का जप करें तो अच्छा रहेगा। और भगवान श्री गणेश जी को हरा दुर्वा अर्पित करें, मोदक अर्पित करें, उनके लिए अच्छा रहेगा। जो तुला राशि वाले जातक हैं उनको क्या करना चाहिए कि सफ़ेद वस्तु का दान करें, जैसे आटा है, चावल है, दूध है, दही है, किसी गरीब व्यक्ति को दान करें, बहुत ही अच्छा रहेगा। और ओम शुक्राय नमः अगर इस मंत्र का जप करें तो बहुत अच्छा रहेगा, या ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जप करें तो उनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। वहीं जो वृश्चिक राशि के जातक हैं उनको क्या करना चाहिए कि हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हुंग फट इस मंत्र का जप करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें और लाल वस्तु का दान करें, उनके लिए फायदेमंद सिद्ध होगा। वहीं जो धनु राशि वाले जातक हैं उनको क्या करना चाहिए कि ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें और अपने गुरु माता को पीले रंग का वस्त्र अगर दान करते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। वहीं जो मकर राशि वाले जातक हैं उनको ध्यान रखना चाहिए कि काली वस्तु का दान करें या सरसों के तेल का दान करें या काला तिल दान कर सकते हैं, कुत्ते को रोटी खिला सकते हैं। ओम संग सनश्चराय नमः अगर इस मंत्र का जप करें तो उनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। वहीं जो कुंभ राशि वाले जातक हैं उनको ध्यान रखना चाहिए कि सरसों का तेल दान करें और सरसों का तेल एक कटोरी में ले लें
और उसके बाद हवन करें। अगर ग्रहण समाप्त हो जाता है तो हवन करें, बहुत अच्छा रहेगा। और वहीं जो मीन राशि ले जाता है कि उनको क्या करना चाहिए कि चने की दाल दान करना चाहिए। और ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, इस मंत्र का जप करें तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। खास तौर से समस्त राशि वाले अगर चाहें तो उस दिन गायत्री उपासना कर सकते हैं, सूर्य की उपासना कर सकते हैं। चूँकि ग्रहण सूर्य पर हो रहा है, चंद्रमा भी वही है, तो व्यक्ति अगर लाल वस्तु का दान करे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, उसके लिए फायदेमंद रहेगा। तीसरी बात का ध्यान रखना है कि अगर किसी की कुंडली में, चूँकि उस दिन सर्वपितृ अमावस्या भी है, अगर किसी की कुंडली में सूर्य राहु या चंद्रमा केतु या चंद्रमा राहु बैठा है तो उसकी कुंडली में ग्रहण दोष आता है। ऐसे परिस्थिति में व्यक्ति को जौ, तिल और गंगा जल मिला करके अपने पूर्वजों को जल अर्पित करना चाहिए। ओम कुल देवोभ्यो नमः, इस मंत्र का जप करते हुए अगर करते हैं तो उनके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। सारे जातक कर सकते हैं, चाहे मेष राशि से लेकर मीन राशि वाले, सबके लिए फायदेमंद सिद्ध होगा। आपने तमाम उपाय बताए और एक चीज़ मैंने जिस पे ध्यान दिया कि हरा चना, हरा मोदक और हरे रंग का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करने को आपने अलग अलग जातकों को कहा। कोई विशेष महत्व है हरे रंग का सूर्य ग्रहण के दिन? देखिए, जब ग्रहण लग रहा है तो कन्या राशि में लग रहा है और वहीं आपका ये सूर्य चंद्रमा बुध भी है, तो खास तौर से कन्या राशि पर लग रहा है। तो कन्या राशि का स्वामी बुध होता है, बुध को हरा रंग बहुत पसंद है। चलिए ठीक है, मैं यही कारण समझना चाह रही थी। पंडित जी, जैसा कि इन्होंने तो सारे राशि के जातकों के लिए उपाय बता दिए, लेकिन अगेन बैक टू द सेम क्वेश्चन, देश और दुनिया पर इसका बड़ा असर पड़ने वाला है। खासतौर पर इन्वायरमेंटल इम्बैलेंस देखने को मिलेगा। कई ज्योतिषाचार्य कह रहे हैं वातावरण पर इम्पैक्ट इसका होगा। तो उनकी कुंडलियां क्या ठीक ठाक आपको नजर आ रही है? उनके लिए क्या उपाय आप देंगे? सेकंड हाउस पे ये ग्रहण पड़ेगा और ये ग्रहण पड़ने से, क्योंकि सेकंड हाउस वाणी का कारक भी होता है और कहीं ना कहीं वित्तीय होता है, तो ट्रंप को एक तो नुकसान होता हुआ नजर आएगा इस ग्रहण के बाद से। ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया है या जो उनकी रणनीतियां हैं उससे वो बैक होते हुए नजर आएंगे और बैक भी इनडायरेक्ट वे में कोई ना कोई पॉलिसी लाके भारत के साथ में मैत्री का हाथ बढ़ाते हुए आपको इस तो उन्होंने ग्रहण के बाद अभी से नजर शुरू भी आएगा। कर दिया है। हाँ? तो अभी से शुरू कर दिया अभी है, से वो शुरू तो कर दिया। ट्वीट कर रहे हैं, 21 प्रधानमंत्री तारीख के की बाद तारीफ आपको कर रहे हैं। चमत्कारिक रूप से ट्रंप के अंदर बड़ा हृदय परिवर्तन, बड़ा बदलाव, और जो उन्होंने निर्णय लिए ना उसको तो बदल नहीं पाएंगे, लेकिन कुछ ना कुछ उसको कवर अप करने के लिए कोई ना कोई पॉलिसी लाएंगे जिससे भारतीय और भारत को फायदा होता हुआ नजर आएगा। और पाकिस्तान में सत्ता परिवर्तन के योग नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं राष्ट्रपति शासन या कहीं ना कहीं सैन्य कार्रवाई से संबंधित कोई ना कोई बड़ी घटना मुझे पाकिस्तान और अरब देश के अंदर नजर आ रही है। हो सकता है वहाँ पर, क्योंकि ये जो सूर्य ग्रहण होता है या ग्रहण जब भी होते हैं तो भूकंप की स्थिति भी होती है, भूस्खलन की स्थितियाँ भी होती है, तो वो भी अरब देशों के अंदर ही ऐसा नजर आ रहा है कि अरब देशों के अंदर ऐसी चीज़ें हो सकती है। तौशिका जी, यही मैं आपसे समझना चाहूंगी, हमारे देश के बॉर्डर पर इस वक्त बहुत कुछ हो रहा है, तनाव बना हुआ है, तो हमारे देश के लिहाज से सूर्य ग्रहण कैसा रहने वाला है? देखिए, अगर हमारे देश के लिहाज से अगर बात करूं, टेक्निकली सूर्य ग्रहण जो है वो पूर्णतः सूर्य ग्रहण नहीं है, लेकिन उसके बाद भी हम ये नहीं भूल सकते कि अभी 7 सितंबर को जो है चंद्र ग्रहण लगा है जो पूरा भारत में विजिबल था, और उसके साथ साथ सूर्य ग्रहण का भी 20 to 25% असर दिखता है उन देशों पर भी जहां पर ये ग्रहण नहीं भी लगता है। आपकी राशियों पे, आपके ऊपर इसका असर रहेगा। तो अगर भारत की लिहाज से बात करूं, सत्ता परिवर्तन के योग मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रांग लगता है। अब सत्ता परिवर्तन से मेरा मतलब ये है कि जो रूलिंग पार्टी है उसको गिराने की काफी ज्यादा कोशिश की जाएगी, जो हमेशा की जाती है। लेकिन इस टाइम पे अगर स्पेशली मैं मोदी जी की बात करूं तो मोदी जी की हेल्थ जो है वो डिस्टर्ब होती हुई नजर आ रही है। साथ के साथ ये भी सिचुएशन दिख रही है कि लोग जो है कॉन्स्पिरेसी के जरिए जो है उनको गिराने की इस समय पे कोशिश करेंगे। अगर आसपास के देशों के बारे में बात करूं तो पहले भी जैसे मैंने चंद्र ग्रहण के समय पे बोला था कि बांग्लादेश और नेपाल के लिए, जितनी भी नेबरिंग कंट्रीज हैं भारत की, उनके लिए समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, चाहे वो पाकिस्तान क्यों ना हो। और पाकिस्तान के लिए अभी भी मैं बोलती हूं कि वहां पर आप देखेंगे कि और टुकड़े होने की संभावना है। सिर्फ बलूचिस्तान सेपरेट होकर ये चीज़ नहीं रुकेगी, अभी और भी चीज़ों में पार्टीशन होगा। साथ के साथ अगर और कंट्रीज़ के बारे में बात करूं, नेबरिंग कंट्रीज़ के अलावा भी जैसे बोलूँगी, यूएसए में जो है इकोनॉमी काफ़ी बुरी तरह गिरने वाली है, मासेस में जो है उपद्रव मचने वाला है, लोग अपने खुद के प्रेसिडेंट को जो है डिनाई करेंगे। इजराइल और ईरान के बारे में भी यहाँ पे मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी। ईरान जो है कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी, कुछ ऐसा वेपन या मिसाइल्स में
कुछ ऐसा एडिशन लेकर आने वाला है जिसकी वजह से जो है इजराइल की दिक्कत बढ़ती हुई नजर आ रही है और विश्व में एक सरप्राइजिंग एलिमेंट आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे युद्ध की स्थितियां भी बनती हुई नजर आ रही है। वहाँ पे जैसे हमने पहले भी कहा था और अभी भी मैं ये चीज़ बोल रही हूँ कि आपका भूकंप आना, सुनामी आना, बादल फट जाना, लैंडस्लाइड हो जाना या फिर हादसे होना, ये अभी भी बहुत ज़्यादा दिखता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। बिल्कुल, और बिल्कुल चूंकि जिस तरीके से भविष्यवाणियां लगातार आप लोग करते हैं, बहुत सटीक भविष्यवाणी आपने की है। हालांकि उम्मीद यही रहती है कि इस तरीके का गलत परिवर्तन कम से कम ना हो। आप संजीव जी, यही आपसे मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि जब चंद्रग्रहण को लेकर हमने काफी लंबा डिस्कशन किया, कई बातों का जिक्र आपने किया कि चंद्रग्रहण देखना नहीं चाहिए, नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए, खाना पानी पीना नहीं, बहुत सारी चीजें आपने बताई कि जो वर्जित है। क्या सूर्य ग्रहण को लेकर भी ऐसे कुछ है कि जो लोगों को नहीं करना चाहिए? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने रंजना जी पूछी है। देश हित में, राष्ट्र हित में बात है। लेकिन हमारे भारत में इस बार ये जो ग्रहण पड़ रहा है, तो हमारे भारत में क्योंकि इसका प्रभाव दुष्प्रभाव नहीं रहेगा, सूतक काल वगैरह नहीं लगेगा, तो इसलिए भारत के लोग मस्त रहें और जितना भी अधिक से अधिक समय इस बार भजन में दे सकते हैं उतना दें, क्योंकि भजन का पुण्य उतना ही मिलेगा। बाकी समय में भजन पूजा पाठ करने का 1 गुना उसका पुण्य होता है, लेकिन इस समय लाख गुना करोड़ गुना पुण्य बढ़ जाता है। अगर आप कहीं गंगा जी के किनारे चले गए तो उसका करोड़ गुना पुण्य हो जाएगा, शिवालय में चले गए तो उसका अनंत गुना पुण्य हो जाएगा, ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन पंडित जी, बहुत से लोग हैं जो भजन कीर्तन नहीं करते हैं या जिनकी भगवान में आस्था नहीं है या फिर जो हिंदुइज्म को फॉलो नहीं करते, उन लोगों को आप क्या सजेशन? उनके लिए अपना जैसा भी उनका जो भी उनका एक जो भी देखो, अभी आप एक पूर्व में आपने एक बात कही, कर्मों के अनुसार जीवन में जीव को सुख, कोई न काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को सुख और दुख नहीं देता, अपने कर्मों के अनुसार ही व्यक्ति को बड़ा व्यक्ति बनता है, छोटा व्यक्ति बनता है। आज एक व्यक्ति ऐसा है जिसको रोटी खाने के लाले पड़े, एक व्यक्ति ऐसा है जिसके हजारों लोगों का भंडारा चल रहा है। तो ये सब अपने कर्मों के अनुसार है। तो उत्तम कर्म करें, कहीं भी हो, किसी भी व्यवस्था में हो, अच्छे कर्म करें, अच्छे बड़े अपने बुजुर्गों की सेवा करें, राष्ट्र की सेवा करें, धर्म की सेवा करें, देश की सेवा करें, गौ सेवा करें। तो अच्छे काम करने वाले को हमेशा उत्तम पद मिलते हैं, हमेशा ये लिखा हुआ। तो पंडित जी, कई लोग ऐसे हैं जिनका ये कहना होता है कि हम तो डेली लाइफ में भी काफी कुछ अच्छा करते हैं, दान पुण्य करते हैं, गौ माता को खिलाते हैं, भंडारा करवाते हैं, शिक्षा में दान करते हैं, बहुत से काम करते हैं। तो जब ग्रहण लगता है तो क्या खास हम कर लें इससे बचने के लिए? देखिए, इसमें एक तो ग्रहण काल में शयन नहीं करना चाहिए, मैथुन क्रिया नहीं करना चाहिए, और इसमें व्यक्ति की चुगली निंदा नहीं करनी चाहिए। खास तौर से इसमें व्यक्ति को जब तब ध्यान करना चाहिए, तो ज़्यादा फायदेमंद होता है। और दूसरी चीज़, हम एक चीज़ और बताना चाहते हैं रंजना, कि यह जो ग्रहण लग रहा है 7 तारीख को लगा आपका, जिस दिन पूर्णिमा शुरू हुआ पितृ का, और सौर पितृ अमावस्या के दिन समाप्त हो रहा है। तो ये पितरों का समय है। तो देखा जाए तो पूरे सौर मंडल में खरमंडल मचेगा, और ये 0 से लेकर के 105 दिन के अंदर काफ़ी घटना दुर्घटना होगी। भारत के लगभग पड़ोसी देशों में, जैसे नेपाल हुआ, भूटान हुआ, आपका बांग्लादेश हुआ, फिजी हुआ, फिनलैंड हुआ, और भी अन्य देशों में काफ़ी सत्ता में परिवर्तन हो सकता है, दिक्कतें आ सकती है, जल प्लवन हो सकता है, और काफ़ी उतार चढ़ाव आएगा, जनता में आक्रोश आएगा, आर्थिक रिसेशन हो सकता है, कि बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, हवाई दुर्घटना होगा, जनता में आक्रोश होगा, और गंभीर बीमारियां फैल सकती हैं, जो लाइलाज बीमारी हो, जैसे जीवाणु संबंधित बीमारियां फैल सकती है। तो ये सारी घटनाएं घटेंगी, तो इसमें कोई संदेह नहीं है। और ख़ास तौर से भूकंप आना, भूस्खलन आना, और ये तो लंबे समय से हम देख ही रहे हैं, और अब रूस में हाल ही में कल भूकंप भी आया और सुनामी की चेतावनी। पंडित जी, एक आखिरी सवाल मैं आपसे ये लेना चाहूंगी, क्योंकि ग्रहण को लेकर जब ग्रहण शब्द आता है तो इंसान बाय डिफॉल्ट डर जाता है। सैकड़ों सालों बाद ऐसा हुआ है कि चंद्र ग्रहण आया और उसके बाद सूर्य ग्रहण लगभग 2 हफ्तों के अंतराल में। क्या इस पूरी भौगोलिक घटना को बहुत सीरियसली देखने की जरूरत है? क्या इसमें कुछ नेगेटिविटी बड़े स्तर पर इन्वॉल्व है? देखिए, वराह महिर संहिता है, उसके अनुसार मैं पहले बता दूं आपको कि हमेशा जब भी कोई ग्रहण पड़ता है तो उसके 14 दिन बाद ग्रहण दूसरा भी पड़ता है। लेकिन इसमें एक पैटर्न है, पहले सूर्य ग्रहण पड़े, फिर उसके बाद चंद्र ग्रहण पड़े, तो संहिता के अनुसार उसे शुभ की संज्ञा दी गई है। वैसे ग्रहण अच्छा नहीं होता, लेकिन फिर भी अच्छा है। लेकिन इसी हिसाब से अगर पहले चंद्र ग्रहण पड़ जाता है, जो 7 तारीख को पड़ा, उसके बाद सूर्य ग्रहण पड़ रहा है 14 दिन बाद, तो इसको एक तो अशुभ माना गया है। और जो चंद्र ग्रहण पड़ा वो भाद्रपद मास में पड़ा था, और ये सूर्य ग्रहण जो पड़ रहा है वो आश्विन मास में पड़ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं फिल्मी जगत के लिए भी खराब है, और लेखकों के लिए खराब है, साहित्यकारों के लिए भी खराब है। यानी कि कन्या राशि में लेखक भी आ जाते हैं, भौतिक काम करने वाले भी आते हैं, जुड़े हुए जो लोग हैं, हाँ, जो
इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री उनके लिए भी खराब है। हालांकि भारत पे इसका कोई प्रभाव नहीं है, लेकिन ज्योतिषीय दृष्टि से अगर देखा जाए तो इसका प्रभाव बनता है। खगोलिक दृष्टि से तो भारत पे कोई प्रभाव नहीं है, सूतक नहीं है, पातक नहीं है, इन दोनों का कोई नहीं है। लेकिन वराह महिर संहिता के अनुसार चंद्र ग्रहण पहले आया है, उसके बाद सूर्य ग्रहण आया है, 2 मास बदल गए, तो वो अशुभ की संज्ञा में ही आएगा। ऐसे में कृषि की भी समस्या आती है, यानी कि एक तो कृषि जो फसलें होती है वो खराब हो जाती हैं, और जो चावल, धान, सोना, चांदी ये महंगे हो जाते हैं, त्राही त्राही हो जाती है जनता में। इस तरीके की परिस्थितियां देखने को मिल रही है। देश के कई राज्यों में जबरदस्त बाढ़ है और उसका खामियाजा हमारे किसानों को भुगतना ही पड़ रहा है। 7 अक्टूबर तक देखने को मिलेगी, जब तक खप्पर योग चल रहा है। बिल्कुल, और यही चंद्र ग्रहण में, चंद्र ग्रहण तो है ही है 2, प्लस खप्पर योग भी चल रहा है, इसलिए ये ज्यादा दिक्कतें हो रही है भारत के अंदर। इसीलिए हमारी कोशिश ये रहती है कि आप जो भी नेगेटिव इम्पैक्ट है आपके माध्यम से वो हम दर्शकों तक पहुंचा पाए। इसलिए नहीं कि उन्हें डराना है, बल्कि इसलिए कि उन्हें वक्त रहते सचेत करना है। और वो कहते हैं कि अवेयरनेस सबसे ज्यादा जरूरी होती है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। उम्मीद है कि आप लोगों ने बहुत ध्यान से सुना होगा और आपकी जो भी राशि है, और जैसे कि हमारे ज्योतिषाचार्यों ने आप लोगों को बताया कि आपकी राशि पर जो भी इसका असर पड़ने वाला है, चाहे वो अच्छा हो वो बुरा हो, हमेशा उसको पॉजिटिवली रहिए। और जो उपाय हमारे मेहमानों ने बताया उसे जरूर कीजिए, और सबसे महत्वपूर्ण अपने कर्म करते जाइए, फल आपको अवश्य मिलेगा। इसी के साथ इजाजत दीजिए, नमस्कार। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल पौराणिक मान्यताओं, धार्मिक विश्वासों और ज्योतिषीय तथ्यों पर आधारित है। स्तुति इनकी पुष्टि नहीं करता। किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।